प्राणावेश बारिक जी झारखंड से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैंने अपने पापा को खो दिया 2020 में। इनका थोड़ा सा प्रश्न है कि उनका एक सपना था कि ये थोड़ा बड़ा आदमी बने और कहते हैं सबको रोजगार दे और एक कंपनी खोले ऐसा। पर मैं निरंतर माँ की तरफ खिंचता हूँ और मुझे इस जन्म में उनको साक्षात मन से देखना है। मुझे ये भी पता है कि ये इतना आसान नहीं है, इसका रास्ता एकमात्र माँ तारा की साधना है अगर मैं चलूं तो। पर मैं दो काम एक साथ कैसे करूं, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि। बढ़िया हो सकते हैं। दो काम क्यों, उसे एक ही काम मानिए ना। अगर माँ मानते हैं तो पूरी सृष्टि माँ की है कि नहीं। कोई ऐसा तत्व, चाहे माँ मानो, चाहे पिता मानो, चाहे मित्र मानो, चाहे जो पुत्र मानो, भगवान को किसी भी भाव से माने, तो तत्व तो एक ही है ना। और वही सबका स्वामी है, वही सबका सृजन करता है, पालन करता है, वही सबका लय संहार भी वही करता है। एक ही तत्व। जब तक सही माने में ज्ञान नहीं होगा तब तक आप चाहे माँ नाम दो, चाहे पिता नाम दो, या जो भी नाम दो, वो एक ही तत्व है ना। तो तुमको इतना पता है ना कि उसी का पूरा संसार है। मानते हो कि नहीं है? तो फिर संसार के कार्य को तुम माँ से अलग क्यों मानते हो? नाम जप करो, हर कार्य माँ को समर्पित करते हैं। जैसे हम अपनी माँ को प्रसन्नता प्रदान करने के लिए विविध प्रकार की सामग्रियां उपस्थित करने के लिए हम धन कमाते हैं, मेहनत करते हैं। अपनी माँ को पोशाक है, भोजन है, व्यवस्था करते हैं, तो उद्देश्य हमारा है माँ की प्रसन्नता। तो जितना कर्म बनाओ माँ की प्रसन्नता के लिए बन गया ना। ऐसे ही ये पूरी सृष्टि माँ की है। हमें जो जिम्मेवारी मिले, जो कार्य मिले, चाहे किसानी, व्यापार, नौकरी, हम उसे माँ का कार्य माने, खूब ईमानदारी से करें, दूसरों को सुख पहुंचावें। और जो हमारे पास मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये हम प्रभु को समर्पित कर दें, माँ को समर्पित कर दें। मेरे अहंकार में रहे कि मैं माँ का पुत्र हूँ। मेरी बुद्धि सदैव यही निश्चय करे, माँ से बढ़कर कोई नहीं है। मेरा मन उनका नाम जप करे, उनका मनन करे। मेरी चित्त की वृत्ति उनकी महिमा में लगी रहे। माँ महाबलवान है, माँ संपूर्ण संसार की स्वामी है, माँ ही सब पूरे जगत को प्रकट करने वाली, वही पालन करने वाली। निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। चाहे उसे माँ नाम दो, चाहे पिता नाम दो। तुम्हें माता चाहे पिता तुम्हें हो, तुम्हें बंधुश्च सखा तुम्हें हो, तुम्हें विद्या द्रविणंग तुम्हें सर्वम मम देव देव। जो माँ है वही पिता भी है, वही मित्र भी है, वही पुत्र भी है, वही सब रूपों में, दूसरा कोई है ही नहीं। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो चर अचर में विराजमान हो वही तो माँ है। माँ किसी एक मूर्ति में थोड़ी विराजमान है। देवी प्रपन्नार्थ हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतो खिलस्य, प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम, तुमीश्वरी देवी चराचरस्य। चर अचर भी हे माँ तुम ही बनी हुई हो। ये माँ का ही है श्लोक। देवी प्रपन्नार्थ हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतो किलस्य, प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम, तुमीश्वरी देवी चराचरस्य। सारा ये चराचर जगत माँ तुम ही हो। और जब इतना ज्ञान हो गया तो फिर मुक्त तो हो ही जाएगा वो। अब संसार को अलग मानो, माँ को केवल मंदिर में मानो तो बहुत समय लगेगा, बहुत जन्म लग सकते हैं। आना इसी में पड़ेगा। पूरे संसार को माँ का कृपा पात्र मानो, माँ की सेवा मानो, खूब मेहनत करो, दूसरों को सुख पहुंचाओ, और अंदर से माँ का नाम जप करो, हो जाएगा काम। समझ पा रहे हो? इसमें कोई तर्क आपका? हाँ, तो ऐसे चलो, मस्त हो जाओगे। जब दो विभाग कर लिए जाते हैं, एक संसार और एक भगवान, तो फिर पार होना मुश्किल हो जाएगा। तो ठाकुर ठाकुर जी, मेरा इस जीवन में आने का कारण यही है, यही मेरा काम है, मतलब फिर जी, यहाँ मन देखो, आप तो अभी संसारिक पोशाक में हैं। अपने लोग तो बच्चापन से भगवान में ही लगे ना, ईमानदारी से भगवान में लगे। आना पड़ा ना समाज में, तो क्या समझते हो बाबा बन करके हम कर क्या रहे हैं? यही तो कर रहे हैं। जो अनुभव किया, जो मार्ग में चले, समाज को देना पड़ेगा, समाज की सेवा करनी पड़ेगी। बिना इसकी सेवा किए मुक्त नहीं होगा कोई। इसका अन्न खाया, इसके वस्त्र पहने, समाज में पैदा हुए, तो इस समाज को दे के जाओ जो कुछ कमाया है, वही आपको करना है। माता पिता परिवार सब समाज के अंतर्गत ही आता है। खूब कमाओ, मेहनत करो, नाम जप करो, दूसरों को सुख पहुंचाओ, राष्ट्र को सुख पहुंचाओ। बढ़िया भगवत प्राप्ति का मार्ग है। कायर बनकर कोई भगवत प्राप्ति थोड़ी कर पाता, चाहे जिस वेश में हो। सोचो कि हम ये वेश रख लें और पड़े पड़े और ऐसे वो कुछ नहीं लाभ मिल पाएगा। जितना जीवनी शक्ति है झोंक दो, जिस मार्ग में चलो,
पूरी तन्मयता से चलो, पूरी एकाग्रता से चलो, अपने कर्तव्य का पालन करो, नाम जप करो, भगवत प्राप्त हो जाओगे। कुछ भी हो, नौकरी, व्यापार, कुछ भी, ये सब पूरी प्रभु की सेवा है। मंदिर में केवल जल चढ़ा दिया और दूसरा प्यासा सामने खड़ा है और आप उसकी तरफ देख भी नहीं रहे, तो आपको मंदिर का जल बेकार हो गया। मंदिर में सुंदर सुंदर भोग लगा दिया, सामने भूखा खड़ा कह रहा है बाबू जी हमें थोड़ा रोटी खवा दो, तो वो जहाँ भोग लगाया ना, उसे राख हो गया, कोई उसका मतलब नहीं रहा। मंदिर में तो हम भाव बनाते हैं, लेकिन उन भावों की पुष्टता इन मंदिरों में होगी। अगर इन मंदिरों में अपने प्रभु को नहीं देख पाए तो मंदिर के प्रभु को कभी देख ही नहीं सकते। और इन मंदिरों में प्रभु को देख लिए तो कुत्ते में भी भगवान प्रकट हो जाएंगे। नामदेव जी ने कुत्ते में भगवान का साक्षात्कार कर लिया। तो हमारे अध्यात्म की बात को समझा जाए, संसार और भगवान दो भेद करके नहीं चला जाता। भगवान ही संसार का ये सेवा स्वरूप हमको दिए हैं। माता पिता की सेवा, परिवार की सेवा, राष्ट्र की सेवा, जो पद मिला है ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन करना और नाम जप करना, वो महात्मा ही है। हम समझ नहीं पाते हैं। अलग अलग कर्तव्य है। जो हमें माला चलाने से मिलेगा, राष्ट्र सैनिक को गोली चलाने से मिलेगा। जो हमें माला चलाने से मिलेगा, किसान को फावड़ा चलाने से मिलेगा। पर हम जिसका माला चला रहे हैं उसी के लिए फावड़ा चलाओ, उसी के लिए धर्म का अपना भाव रखो कि हमारा धर्म क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है, और नाम जप करो। अगर भगवान की प्राप्ति ना हो जाए तो बता ना, निश्चित भगवान की प्राप्ति। भगवान ने यही अर्जुन को कहा, मामुनिस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध कर देख, परम पद को प्राप्त हो जाएगा। तो बस आपको कोई संशय इस विषय है? हाँ, अच्छे, बहुत बड़े मुश्किल बात है कि कोई भगवान या कुछ भी नाम ले, वो प्राप्त करना चाहता है सत्य को। ये बड़ी कठिन बात है। नहीं, प्रायः संतों के पास जाकर भी हम असत भावना ही पुष्ट करना चाहते हैं कि हमारे ये हो जाए, हमको ये मिल जाए, हमारा ये क्या अध्यात्म या संत समाज इसके लिए नहीं है। संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ। संतों का संग सिर्फ परम पद प्राप्ति के लिए है। ये जंतुर बंधाना, कलावा बंधाना, ये सब लौकिक बातें हैं। संतों का संग होता है, बड़े भाग पाइप सत्संगा, तो बिना ही प्रयास होई भव भंगा। शुद्ध सत्संग, शुद्ध अध्यात्म चर्चा यदि हमको मिल गई तो हमें नाचना चाहिए कि अब हमारे ऊपर भगवान की विशेष कृपा हो गई। जब इतना बड़ा हमको भगवान ने शरीर दिया, हमें इतना बड़ा संसार कर्तव्य कर्म दिया, अब हमको किसी से आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं। सच्ची मानना हमारी बात, किसी से तुमको आशीर्वाद मांगने, अपने कर्तव्य का निर्वाह कर दो, तुम महाबलवान हो जाओगे। जो भी कर्तव्य मिला है तुम्हें, अपने कर्तव्य में स्थित हो जाओ। देखो, हर चरित्र हमको यही शिक्षा देता है। श्री रविदास जी का पावन चरित्र है, जिनको रविदास जी कहते हैं। वो अपने कार्य में रत रहते थे, भगवान का नाम जप करते थे। तो उनका जो कठौता का जल था ना, जिससे वो अपना कार्य करते थे, वो बड़े बड़े सिद्धों के होश खराब करने वाला बन गया। नाम जप करते हुए मन चंगा तो कठौती में गंगा ही उनके। हाँ, वो कार्य क्या करते थे? अपने कार्य करते थे। स्थिति कहाँ थी? बहुत बड़े महात्मा थे, बड़े भारी सिद्ध थे। ऐसे चुल्लू से भर के अगर वो जल दे दिया ना, धोवन अपने कार्य का, बड़े बड़े सिद्धों के होश उड़ाने वाला बन गया। वो चिदानंदमय हो गया, वो चिदानंद भाव में हो गया। तो इससे हमें शिक्षा मिलती है कि यदि आप जो कार्य कर रहे हो ईमानदारी से करो और नाम जप करो, भगवान का संपूर्ण सृष्टि का कार्य, तो आपको भगवत प्राप्ति करा देगा। और अगर ये समझो कि केवल माला चलाना भगवत प्राप्ति का और ये नहीं है, तो फिर अधूरापन रहेगा और आप वहां भी परिपक्व नहीं हो पाएंगे। इसलिए बहुत अच्छा है, नवीन अवस्था है, धर्म से चलो, अधर्म आचरण न होने पावे, और नाम जप करो, खूब सेवा करो। शरीर सेवा के लिए मिला है, खूब कर्तव्य कर्म में लगाओ। इसको कभी कायर नहीं बनाना चाहिए। ये केवल मिला ही हमें परोपकार के लिए है, ये समाज सेवा के लिए, माता पिता की सेवा के लिए, ये मिला ही धर्म कार्यों की पूर्ति करने के लिए है।